नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एम पी पी एन एस टी जी एन एम 2025 के बारे में। दोस्तों एम पी पी एन एस टी का जो एम पी पी एन एस टी और जी एन एम का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 19 तारीख से जो है आपके यहाँ पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, 19 मई से, जो कि यहाँ पे लास्ट डेट है आपकी 2 जून 2025। इसको कैसे फिल करना है आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे पता ही होगा। एम पी पी एन एस टी और जी एन एम एग्ज़ाम के थ्रू आपको यहाँ पे बी एस सी नर्सिंग और जी एन एम कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, आपका यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में एडमिशन मिलता है इस फॉर्म के थ्रू। आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकता है, यहाँ पे कौन कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज रहने वाली है, उनमें सीट्स कितनी है, आपकी काउंसलिंग किस टाइप से होने वाली है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कैसे भरना है, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसका यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम में किस किस टाइप के यहाँ पे आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका है लास्ट में फॉर्म फिलअप, आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे आप मोबाइल या फिर लैपटॉप से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है एम पी पी एन एस टी 2025 के बारे में, एम पी जी एन एम टी एस टी 2025 के बारे में फॉर्म फिल कैसे करना है, सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एम पी पी एन एस टी एडमिशन से रिलेटेड, एम पी पी एन एस टी फॉर्म से रिलेटेड, और जब एम पी पी एन एस टी की आपकी काउंसलिंग होगी रिजल्ट के बाद, उस प्रोसेस के बारे में मैं आज आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, सारा कुछ आज आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है। बाकी दोस्तों कुछ पूछना है, कुछ डाउट है फॉर्म से रिलेटेड, कुछ पूछना है, फॉर्म फिल कर नहीं करना आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके फॉलो करके मैसेज कर देना है। मैं जो भी रिप्लाई है आपको यहाँ पे समझा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एम पी पी एन एस टी जी एन एम टी एस टी 2025 का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर्म का यहाँ पे आपका 19 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म का यहाँ पे स्केड्यूल कैसे निकालना है, सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल पे आपको यहाँ पे डाल देना है ई एस बी आपको यहाँ पे डाल देना है। पहली वेबसाइट ही खुलेगी esb.mp.gov.in, ये आपको खोल लेना है। इंग्लिश हिंदी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपका दूसरे नंबर पे ही आ जाएगा ऑनलाइन फॉर्म प्री नर्सिंग टेस्ट रूल बुक। आप जैसे यहाँ पे रूल बुक पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे इसकी पीडीएफ खुल जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं फॉर्म स्टार्ट डेट कब है, 19/5। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 2 जून। यहाँ से देख सकते हैं आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। 7 जून तक आपकी परीक्षा की डेट है, एग्ज़ाम डेट है 24 जून। 24 जून को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक ही दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, फॉर्म आपके अलग अलग दिन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए आपकी 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे ओबीसी और फीमेल या फिर दिव्यांग जो भी हैं इन सब के लिए आपके यहाँ पे 200 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। यहाँ से देख सकते हैं आप 24 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, 2 घंटे का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, सारा कुछ मैं इस पीडीएफ में आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। स्केड्यूल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों सारा पहले मैं आपको बात कर देता हूँ, आपके यहाँ पे एम पी पी एन एस टी का एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना बता दूंगा, किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है आपका, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे बनना है वो मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन एम पी पी एन एस टी जी एन एम टी एस टी एग्ज़ाम से जो है आपको यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। कौन कौन से कॉलेज में, यदि आपको बी एस सी नर्सिंग करना है और जी एन एम करना है, बी एस सी नर्सिंग और जी एन एम यदि आपको यहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे एम पी पी एन एस टी का एग्ज़ाम देना ही होगा। यदि आपका एम पी पी एन एस टी एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो दोस्तों बी एस सी नर्सिंग और जी एन एम में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। पिछली साल से यहाँ पे कैसा हुआ है, यदि आपने पी एन एस टी और जी एन एम का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप बी एस सी नर्सिंग और जी एन एम में यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये आपका यहाँ पे रूल आ चुका है पिछली साल। तो एम पी पी एन एस टी का जब आप एग्ज़ाम देंगे तभी आप यहाँ पे एम बी एस सी नर्सिंग और यहाँ पे जी एन एम में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से क्या है,
बीएससी नर्सिंग आपको यहाँ पे पता है 4 साल का यहाँ पे कोर्स रहने वाला है। आप गवर्नमेंट से करें प्राइवेट से करें, 4 साल का आपको यहाँ पे कोर्स रहेगा। ये आपका यहाँ पे डिग्री कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका जीएनएम आता है, डिप्लोमा ये कोर्स है आपका, जनरल नर्सेज एंड मिडवाइफ, ये आपका फुल फॉर्म है। और जीएनएम आपका यहाँ पे पता है डिप्लोमा कोर्स है, ये आपका रहता है 3 साल का। तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में आपको एडमिशन लेना है तो पीएनएसटी एग्ज़ाम आपको यहाँ पे कंपलसरी ज़रूरी है, देना यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन यहाँ पे एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम दे सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। 12th में जो है आपका यहाँ पे बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। उसमें आपके 50-55% से ऊपर यदि होंगे तो आप यहाँ पे एम पी पी एन एस टी का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है। एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पे एज 17-18 से ऊपर होना चाहिए। 17-18 से ऊपर यदि आपकी एज हुई तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। और कुछ भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। 12th में आपका यहाँ पे पीसीबी होना चाहिए। उसके बाद एज आपकी 17-18 से ऊपर होना चाहिए तो आप यहाँ पे एमपीपीएनएसटी का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं आपकी प्रोसेस बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब में आपको यहाँ पे किससे एडमिशन मिलता है, एम पी पी एन एस टी एग्ज़ाम से। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस क्या रहने वाली है, सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आपकी यहाँ पे होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग 3-4 राउंड में होती है। काउंसलिंग आपकी मेरिट बेस पे होती है। आपका यहाँ पे फॉर्म, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे मार्क्स आते हैं और कट ऑफ के मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज की भी आपकी काउंसलिंग होने वाली है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एम पी पी एन एस टी और जी एन एम टी एस टी 2025 का एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे कंपलसरी है। तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। अदर स्टेट वाले यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अदर स्टेट वालों को भी यदि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करना है मध्य प्रदेश में तो भी आपको यहाँ पे एमपीपीएनएसटी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में यहाँ पे आपको बता दिया है। आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं एग्ज़ाम के बाद, ये सारी प्रोसेस मैं आपको एग्ज़ाम के बाद बता दूंगा। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब भी मिलती है, आपको यहाँ पे हॉस्टल भी मिलता है और आपका जो चार्ज रहता है वो फ्री रहता है। फीस आपकी नहीं लगती, थोड़ी बहुत फीस लगती है, वो मैं आपको बाद में जब काउंसलिंग होगी तब समझा दूंगा। उसके बाद जीएनएम का भी ऐसा ही रहता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, आपको यहाँ पे पेमेंट भी आपको यहाँ पे मिलने लगती है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है यदि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा एम पी पी एन एस टी एग्ज़ाम में और उसके लिए फॉर्म आपको यहाँ पे भर देना है। पीएनएसटी और जीएनएम आपका एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम का आपको फॉर्म भरना है, एक ही एग्ज़ाम के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और यदि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो बीएससी नर्सिंग में ले सकते हैं, जीएनएम में लेना है तो जीएम में ले सकते हैं। आपको यहाँ पे एक ही फॉर्म फिल करना है। आपके यहाँ पे सीट्स कितनी रहने वाली है, पिछली साल आपको जो है फॉर्म में आपकी लगभग 2000 के आसपास सीट्स थी, 1800 के सीट्स आसपास सीट्स थी और यहाँ पे कॉलेज भी कम हो गए थे। इस बार भी जो है आपका यहाँ पे कितनी सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे रूल बुक आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी पता चलेगा। कॉलेज आपको यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, आपके प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, ये सारे कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म स्केड्यूल मैंने बता दिया है आपको, 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 2 जून इसकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो फॉर्म फिल आपको यहाँ पे कर देना है। सिलेबस में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है आपका और यहाँ पे जीके आता है, इंग्लिश आता है। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं होती है। एक मार्क्स पे, एक क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलने वाला है। उसके सिलेबस मैंने बता दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके और इंग्लिश, ये सारे आपके यहाँ पे 20-20 नंबर के आते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 घंटे का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का वो रहता है, 2 घंटे में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद फॉर्म कैसे फिल करना है, चलिए वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी
यहाँ पे फॉर्म फिलअप से लेके और काउंसलिंग तक, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी एमपी का पीएनएसटी काउंसलिंग से रिलेटेड। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, फॉर्म आपका होने वाला है ईएसबी की वेबसाइट से। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आपको 10th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका फ़ोटो आपका लेटेस्ट लगने वाला है। फ़ोटो आपको यहाँ पे निकलवा लेना है यदि आपका फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना है। यदि 3 महीने से ज़्यादा पुराना यदि आपका फ़ोटो है तो आपको फ़ोटो नया निकलवा लेना है, उस पर नाम और डेट लगवा लेना है और वाइट बैकग्राउंड में आपका यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद साइन लगने वाला है, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगने वाला है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है। उसके बाद 10th की मार्कशीट लगने वाली है आपकी, यहाँ पे 12th की मार्कशीट नहीं लगेगी, 10th की मार्कशीट लगने वाली है और कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है। दोस्तों इसमें एक टेम्पलेट भी लगता है, टेम्पलेट में आपको यहाँ पे बता दूंगा। टेम्पलेट सबसे पहले आपको टेम्पलेट ही रेडी करके रख लेना है। सबसे पहले गूगल पे डाल देना है ESB टेम्पलेट PDF। जैसे ही आप डालेंगे पहला ही खुलेगा। ये फॉर्म आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपका देना है, सिग्नेचर कर देना है और नीचे आपको जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपकी हैंड राइटिंग में लिख देना है। ब्लैक या वॉल पेन किसी से भी आपको लिख देना है, इंग्लिश या हिंदी में आप जिसमें भी चाहे वो लिख सकते हैं। इसको भर के आपको स्कैन कर लेना है, स्कैन करने के बाद अपलोड कर देना है। कहाँ करना है वो मैं आगे चल के बता दूंगा। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ESB पे आ जाना है, ESB MP ऑनलाइन। गूगल पे डाल देना है ESB MP ऑनलाइन। आप जैसे ही डालेंगे पहली वेबसाइट ही खुलेगी esb.mpionline.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है, इसी वेबसाइट से आपका यहाँ पे फॉर्म फिल होने वाला है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से देख सकते हैं आप जो भी फॉर्म चल रहे हैं वो यहाँ पे ANM का भी अभी फॉर्म चल रहा है, 29 मई लास्ट डेट है। यदि ANM का भी फॉर्म डालना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपकी रहने वाली है। उसके बाद डिप्लोमा का चल रहा है, PNST का आपको तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, यहीं से आपका फॉर्म डलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे आ जाना है। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे आने के बाद मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि आपने पिछले साल आपने PNST या फिर ANM का फॉर्म डाला था तो आपको पूरा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसमें फ़ोटो अपडेट करना है। फ़ोटो आपको सिर्फ फॉर्म में अपडेट करना है, आपका पूरा फॉर्म भरा हुआ रहेगा। ID पासवर्ड आपके पास होगा, यदि नहीं है तो कैसे निकालना है वो भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। तो यदि आपने पिछली साल PNST ANM का एग्ज़ाम दिया था, पिछले साल से पिछले या फिर 3 या 4 साल तक यदि आपने ANM और PNST का एग्ज़ाम दिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पुराना ID पासवर्ड आपके पास होगा। यदि नहीं है तो आपको निकाल लेना है, उसी से आपका फॉर्म डलने वाला है। यदि आप नया फॉर्म डाल रहे हैं, आपने अपनी अभी तक व्यापम से कोई सा भी फॉर्म नहीं डाला है तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको यदि आपने पहले फॉर्म डाला है तो इस पर यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद मोबाइल नंबर ईमेल ID डालेंगे, OTP आएगा। OTP आने के बाद आधार पे एक OTP आएगा और उसके बाद जो ID और पासवर्ड रहता है आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ID पासवर्ड मोबाइल नंबर के पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद फिर से उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में आना है और यहाँ से प्रोफाइलिंग फॉर्म पे जाके ID पासवर्ड डाल के सारी डिटेल्स आपको फिल कर देना है। डिटेल्स में आपकी क्या क्या होने वाली है, आपका नाम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर और जो मैंने हैंड रिटन बताया था वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों एक चीज़ और है, ये जो आप सारी डिटेल्स डालेंगे ये आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। चाहे आपकी 10th की मार्कशीट में गलत ही क्यों ना हो, आपको गलत ही डालना है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको सारी डिटेल्स फिल करना है। यदि 10th की मार्कशीट और आधार में कुछ गलत है, दोस्तों एक चीज़ और है, 10th की मार्कशीट और आधार में डिटेल्स आपकी सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो आज ही आपको जाके आधार अपडेट करा लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। जो भी आप डिटेल्स डालेंगे वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। तो यदि आपने अभी तक यहाँ पे इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पहले भी आपने PNST ANM का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो यहाँ से आपको जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है।
उसके बाद क्या करना है आपको, यदि आपने पहले फॉर्म डाला हुआ है एएनएम जीएनएम का, पिछले साल फॉर्म डाला था या फिर उससे पिछले साल भी फॉर्म डाला था, तो यहाँ से आपको आपके पास आईडी पासवर्ड होगा। यदि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ से आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से मोबाइल नंबर डाल देना है, ओटीपी डाल देना है और आपके मोबाइल नंबर पे आईडी और पासवर्ड यहाँ से आ जाएगा। आईडी पासवर्ड के बाद आपको मैंने बता ही दिया है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, इस पे नहीं जाना है। आईडी पासवर्ड यदि आपके पास आ जाता है तो यहाँ से जाना है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन पे जाना है, आपको आईडी पासवर्ड डालना है और यहाँ से सारी डिटेल्स फिल कर देना है। और एक चीज़ और है, यदि आपने पहले फॉर्म डाला था तो उसमें फ़ोटो अपडेट करना ज़रूरी है। फ़ोटो आपको अपडेट करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको 10th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। ये दोनों चीज़ें अपलोड करके आपको इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एक रिसिप्ट आएगी, उसको प्रिंट करके रख लेना है। इस तरीके से आपको ईएसबी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 30 नंबर पे ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये दिख रहा है ना, आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका सामान्य पंजीकरण, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके मोबाइल नंबर पे आया था वो डाल देना है और नीचे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देना है। यहाँ से आपको कैप्चा फिल करके और सत्यापित कर आगे बढ़ें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ डाल के और सत्यापित कर आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेना है अच्छे से, जो भी आपकी यहाँ पे डिटेल्स है वो आपको अच्छे से मिला लेना है। यदि कुछ गलत है तो पीछे आके करेक्शन कर लेना है। यदि सारा कुछ सही है, सारा कुछ आपको मैच कर लेना है एक बार आपकी 10th की मार्कशीट से। आपका सारा कुछ सही है, आपको यहाँ पे और भी डिटेल्स मांगता है, थोड़ी बहुत डिटेल्स और मांगता है, उस पर आपको आपके अकॉर्डिंग डाल देना है। जो भी सही है वो गलत है वो आपको यहाँ पे डाल के और फॉर्म की पेमेंट कर देना है। फॉर्म की पेमेंट आप यहाँ पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप हैं वो उससे आप यहाँ पे फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म में आपको यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, सारा कुछ जो आपकी डिटेल्स है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है। फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट के बाद रिसिप्ट आएगी, रिसिप्ट आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है और यहाँ पे आपको सेव करके या फिर स्क्रीनशॉट कहीं पे लेके रख लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म में कुछ भी नहीं है, आपको मेन तो है आईडी बनाना, आईडी बना के और फॉर्म फिल करके और पेमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। एक ही फॉर्म डलने वाला है आपका पीएनएसटी और जीएनएम का, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है किस तरीके से डालना है। बाकी फॉर्म फिल करने के बाद आपको एग्ज़ाम दे देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग की पूरी वीडियोस आपको मिलने वाली है, सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। यदि फॉर्म डालने में या फिर पीएनएसटी की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप नीचे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके फॉलो करके मैसेज कर देना है। मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा जो भी आपके मन में डाउट हो। बाकी सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपीपीएनएसटी काउंसलिंग और एमपीपीएनएसटी का जो फॉर्म है उस चीज़ से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी वीडियोस मिलने वाली है।